Alright, class 10. Now we start the lecture 2 of chapter 1, power sharing. In this chapter, we will talk about the impact of Sri Lanka majoritarianism and accommodation of Belgium. तो accommodation of Belgium का क्या असर रहा, majoritarianism का क्या असर रहा, दोनों देशों में ये बात करेंगे अब इसमें. तो आपने क्या देखा, आपने दो केस स्टडीज यहाँ पे देखी थी, श्रीलंका की और बेल्जियम की. उस स्टडीज़ को आपने एक देखने के बाद एक चीज़ ये कंक्लूड की होगी कि श्रीलंका में जहाँ शांति व्यवस्था नहीं बन पाई थी, वहीं बेल्जियम में शांति व्यवस्था बनी थी. तो ये हमने सीखा इन दोनों केस स्टडीज़ के थ्रू. बोथ कंट्रीज आर डेमोक्रेसीज बट दे डेल्ट डिफरेंटली विद द कंसेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग. दोनों ही देश डेमोक्रेटिक रहे हैं, लेकिन दोनों ने ही पावर शेयरिंग के जो कंसेप्ट था उसको अलग अलग तरीके से डील किया. इसने जहाँ पर सभी को इम्पोर्टेंस दी, इसने श्रीलंका ने सिर्फ सिंघालाज को इम्पोर्टेंस दी थी. तो इस वजह से बेल्जियम जो है वो एक एकोमोडेट कर पाया अपनी डाइवर्सिटी को, अपनी जो विभिन्नता है उसको वो एक साथ रख पाया. और वहीं श्रीलंका में जो विभिन्नता थी जाति धर्म में, वो नहीं रह पाई और उनके बीच में झगड़े हुए, जो झगड़े आगे चलकर सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गए. In Belgium, the leaders have realized that the unity of country is possible only by respecting the feelings and interests of different communities and religions. This resulted in mutually acceptable arrangement for sharing power. बेल्जियम के नेताओं ने यह महसूस किया कि देश की एकता तभी पॉसिबल है जब आप सभी की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करेंगे, आप सभी धर्मों को, सभी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देंगे. और उसकी वजह से यहाँ पर म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट हो पाए. सारी जर्मन, डच और फ्रेंच एक साथ मिलकर काम कर पाए और एक साथ मिलकर जो अरेंजमेंट हुआ था वो अरेंजमेंट उन्होंने एग्री किया, एक्सेप्ट किया. Sri Lanka shows that if majority community wants to force its dominance over others, that refuses to share power, it can undermine the unity of the country. और श्रीलंका ने यहाँ पर दिखाया कि अगर किसी देश में कोई भी मेजॉरिटी कम्युनिटी अपनी डोमिनेंस को, अपनी जो छाप है या अपनी एक तरह से कह सकते हो आप दादागिरी को दूसरों पर थोपना चाहता है, अपनी मर्जी को दूसरों पर थोपना चाहता है, तो उससे यहाँ पर पावर शेयर नहीं होता है. और पावर शेयर नहीं होने से देश की एकता खतरे में आ जाती है. तो ये श्रीलंका का एग्जाम्पल हमें बताता है. वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल. अब केस स्टडीज करने के बाद आपको इस बात का पता चल चुका होगा कि पावर शेयर करना क्यों जरूरी है. सिंपल, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए. Power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. पावर शेयरिंग का सबसे बड़ा फायदा है कि इसकी वजह से जो झगड़े फसाद होने की संभावना है वो कम हो जाती है, ना के बराबर रह जाती है. The second reason is that a democratic rule involves sharing power with those affected by its exercise and who have to live with its effect. People have a right to be consulted on how they are to be governed. और सेकंड रीजन पावर शेयरिंग के लिए कह रहा है कि ये डेमोक्रेसी में ही एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि डेमोक्रेसी में सभी को एक समान अधिकार मिले हैं. वो चाहे मेजोरिटी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे नंबर में ज्यादा हो, चाहे कम हो, सभी की बात की यहाँ पर अहमियत है, इम्पोर्टेंस है. इस वजह से ये हमारी डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल को भी यहाँ पर सक्सेसफुल अडॉप्ट करता है. अगर पावर शेयर आप करते हो तो आप ट्रूली डेमोक्रेटिक वे में रूल कर रहे हो. आपका देश असल में डेमोक्रेसी कब कहलाता है? जब वहां पर हर एक नागरिक की इच्छाओं का सम्मान हो. Let us call the first set of reasons prudential and the second moral. पहला जो हमारा रीजन है पावर शेयरिंग का, इसे कहेंगे प्रूडेंशियल रीजन. प्रूडेंशियल रीजन क्या होगा कि आप उसके अच्छे बुरे को देखकर उसको बताएं. तो इसमें हमने क्या देखा कि इसकी वजह से अच्छा ये है कि इसकी वजह से झगड़े नहीं होंगे. ठीक है, तो ये है प्रूडेंशियल रीजन. और ये जो दूसरा रीजन है कि ये डेमोक्रेसी की भावनाओं के अंदर की बात है, तो ये डेमोक्रेटिक रूल कहलाएगा हमारा मोरल रीजन. तो प्रूडेंशियल रीजन, मोरल रीजन. 3 मार्क्स का क्वेश्चन पुट अप होगा इसके ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा.
The prudential reasons stress that power sharing will bring out better outcomes, whereas the moral reason emphasizes the act of power sharing as valuable. जहां पर prudential reason कहता है कि power sharing जो है वो अच्छे नतीजे लेकर आएगी, अच्छे रिजल्ट लेकर आएगी, वहीं मोरल रीजन कहता है कि पावर शेयरिंग हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है हमारी लाइफ टाइम के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए। तो प्रूडेंशियल कहता है कि आपके प्रेजेंट में झगड़े नहीं होंगे, और मोरल रीजन कहता है कि फ्यूचर तक आपका देश जो है वो डेमोक्रेसी के रियल मीनिंग को फॉलो करता हुआ रहेगा, जो बेटर है। The form of power sharing. Most of you must think that sharing power is equal to dividing power and dividing power is equal to weakening the country. तो बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि अगर हम पावर शेयर करेंगे तो हम पावर को डिवाइड कर देंगे, और पावर अगर डिवाइड हो जाती है तो ये हमारे देश को कमजोर करेगा। ओके मतलब क्या है कि अगर हम पावर शेयर करेंगे तो क्विक डिसीजन नहीं हो पाएंगे, क्विक डिसीजन नहीं होंगे तो हमारे देश का डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारा देश पीछे चले जाएगा। ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात आती है, लेकिन आप एग्जांपल ले सकते हैं अपने हाथ का, जहां पर सभी उंगलियों में पावर शेयर की जाती है। अगर किसी भी एक उंगली को अगर आप ताकत देंगे तो आपके हाथ की फंक्शनिंग वो नहीं रह पाएगी जो है, और फिर आपको कितनी मुश्किल आएगी वो आपको पता है। ऐसे ही आपकी बॉडी के साथ भी है, अगर आपके सिर्फ एक पार्ट में सारी ताकत दे दी जाए, हाथ पैरों दिमाग, तो ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो जाएगा सरवाइव करना। तो पावर शेयरिंग एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और पावर शेयर करने का मतलब देश को कमजोर करना नहीं होता। इन डेमोक्रेसी पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी क्या कहता है कि लोगों का रूल है ये, बाय द पीपल टू द पीपल फॉर द पीपल। तो यहाँ पर लोग अपने ऊपर खुद राज करते हैं, रूल करते हैं, तो इस वजह से उनके बीच में पावर शेयर होना एक डेमोक्रेटिक बात है। Everyone has a voice in the shaping of public policies. Therefore, in a democratic country, political power should be distributed among citizens. तो हर किसी को पब्लिक पॉलिसीज, अपने देश को चलाने वाले जो कार्यक्रम है, जो प्रोग्राम है, जो पॉलिसीज है, उनके बारे में जानने का हक है, और अपने देश के लिए, अपने लिए अपने डिसीजन लेने का हक है। तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज में हम देखते हैं पावर शेयर जो है वो कैसे कैसे की जाती है। फर्स्ट, पावर इज शेयर्ड अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पर लेजिस्लेचर, हमारी पार्लियामेंट, हमारे एग्जीक्यूटिव और हमारी जुडिशरी, इनके बीच में इक्वली पावर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, सच सेपरेशन एंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन्स कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, ईच ऑर्गन्स चेक द अदर्स। यहाँ पर तीनों एक बराबर ताकतवर हैं, और तीनों एक दूसरे के काम को देखते हैं, और तीनों में ही कोई भी सुप्रीम नहीं बनता, और इस सिस्टम को कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। तो यहाँ पर चेक एंड बैलेंस क्या है कि अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ बनकर आया जो सही नहीं है, उसको जुडिशरी को ठीक करने का हक है, और जुडिशरी उस पर काम करेगा जो पार्लियामेंट लिख के देता है, जो पार्लियामेंट लॉ बनाता है, और इन पार्लियामेंट बनाए गए कानूनों को, लॉज को हमारी एग्जीक्यूटिव फॉलो अप करती है, पूरे देश में लागू करती है। तो तीनों इक्वली पावरफुल हैं, और तीनों एक दूसरे के काम को देखते हैं, चेक करते हैं, और उनको बैलेंस रखते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस। अगला सिस्टम हमारा है गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल। सरकारों के लेवल के बीच में पावर शेयर होती है। एक होता है जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, जो आज के टाइम पे नरेंद्र मोदी की सरकार है। एक गवर्नमेंट होती है प्रोविंशियल या रीजनल लेवल पर, जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, वो अरविंद केजरीवाल की है। और एक होती है लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो दिल्ली में है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और किसी गांव में ये कहलाती है ग्राम पंचायत। तो ये तीनों यहाँ पर पावर शेयर करती हैं। सबसे ज्यादा पावरफुल होती है यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, और फिर लोकल गवर्नमेंट। तीसरा पावर शेयर होता है रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच में। तो बेल्जियम इज द बेस्ट एग्जांपल। बेल्जियम में आपने देखा था कि सभी कम्युनिटीज के लीडर यहाँ पे चुन के आते हैं, और अपनी कम्युनिटी के लिए डिसीजन या लॉ मेकिंग करते हैं। तो यहाँ इंडिया में भी आप देख सकते हो बहुत सारे विभिन्न धर्म पाए जाते हैं। इन धर्मों को अपनी आज़ादी से बात रखने का, अपनी आज़ादी से
फॉलो अप करने का पूरा अधिकार है। आपको दिखाई देगा जैनों को स्कूल, सिखों के स्कूल, क्रिश्चियन स्कूल, और इसी तरह से इनको अपने त्यौहार मनाने की, अपने ग्रुप्स बनाने की पूरी आज़ादी दी गई है। तो ये पावर शेयर करते हैं सरकार के साथ, अपनी बात रखते हैं सरकार को। किसी भी तरह की कोई दिक्कत अगर इनको आती है, किसी भी तरह के साथ अगर श्रीलंका जैसा अत्याचार होता है, तो यहाँ पर वो अपनी बात सरकार को रखते हैं, और सरकार इस बात का ध्यान रखती है कि सभी धर्मों को, सभी लैंग्वेज ग्रुप को इक्वली समझा जाए। यहाँ पर यह नहीं होगा कि हिंदू अगर 80% है तो वो बाकी धर्मों को दबा दे। यहाँ पर सभी धर्म बराबर हैं, चाहे वो बहाई फेथ हो जो 0.1% है। तो श्रीलंका में ये नहीं हो पाया था, दैट इज वाई इट रिजल्टेड इन द सिविल वॉर। एंड द लास्ट पावर शेयरिंग इज बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। और अगली पावर शेयर की जाती है दूसरी, पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप और मूवमेंट के बीच में, जो क्या करते हैं, जो पावर में है, जो सरकार में है, उनको वो कंट्रोल करते हैं। When two or more parties form an alliance to contest election, if they get elected, they form a coalition government and thus share power. और कई बार क्या होता है, किसी भी इलेक्शन में किसी एक पार्टी को अगर पूरा बहुमत नहीं मिल पाता तो वो दूसरी पार्टीज के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाती है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ है। यहाँ पर किसी भी पार्टी को 145 सीट्स नहीं मिल पाई, तो 288 यहाँ पे टोटल सीट्स हैं, और उसमें से आपको कितना चाहिए था, 145 रिक्वायरमेंट था सरकार बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी, उसके पास सिर्फ 105 ही मेंबर थे। तो यहाँ पर शिवसेना के 56, एनसीपी के 54, 110 और 44 कांग्रेस के 154 जो हुए, इन्होंने मिलकर अपनी सरकार बनाई। इसे कहते हैं मिलीजुली सरकार या खिचड़ी की सरकार। तो ये सरकार यहाँ पर बनी और उद्धव ठाकरे को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो इसे कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट, मिलीजुली सरकार। तो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर 2। दिस इज ऑल अबाउट द पावर शेयरिंग इन आवर इंडिया, कैसे की जाती है भारत में पावर शेयरिंग। ओके, this is end of your chapter. Next chapter we will revise and have some exercise questions. Okay, until then, stay safe, stay tuned. Thank you.